आदाब। शाहजहानाबाद यानी जिसको आज पुरानी दिल्ली कहते हैं, उसके लाल किले में एक फ़ारसी का शेर लिखा है, अगर फिरदौस बरुए ज़मीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। यानी अगर ज़मीन पर कोई फिरदौस जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। और ये कहा गया था हिंदुस्तान के बेहतरीन सूबे को देखकर कि जिसका नाम जम्मू और कश्मीर है, उसकी वादियों से मुतासिर होकर किसी ने कहा था, यानी जन्नत से उसको तशबीह दी गई थी। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उसी जन्नत में जब सेहतियाबी के लिए शहंशाह जहांगीर गए थे, क्योंकि मैदानी इलाकों में उनकी सेहत और तबीयत कुछ बिगड़ रही थी, तो हकीमों ने उनको इस बात का मशवरा दिया कि वो ठंडी वादियों में कश्मीर चले जाएं। वो कश्मीर गए, वहाँ कुछ दिन वो रहे, लेकिन वहाँ उनकी तबीयत जो थी वो संभली नहीं, बल्कि और ख़राब हो गई। लिहाजा वो कश्मीर से वापस आ रहे थे और कश्मीर के ही रजौरी शहर के करीब उनका इंतकाल हो गया। यानी उसी जन्नत में जिसको कहा गया है हमीअस्त हमीअस्त, ये जन्नत है कश्मीर जिसको कहा गया था, वहीं शहंशाह जहांगीर जो थे वो जन्नत नशीन हो गए थे। इसी से मिलता जुलता एक वाक़या या हादसा कश्मीर से मुताल्लिक़ तो नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो अब उत्तराखंड है, उसके इलाके और उसके शहर अल्मोड़ा से मुताल्लिक़ है। वो ये है कि अवध के नवाब आसिफउद्दौला बहादुर अपने मामू नवाब मिर्ज़ा अली ख़ां सालार जंग के साथ हवाखोरी के लिए अल्मोड़ा गए थे। उनके साथ उनका लाहो लश्कर भी था। अल्मोड़ा में इन लोगों ने खूब आराम किया, लेकिन नवाब मिर्ज़ा अली ख़ां की तबीयत वहाँ कुछ बिगड़ गई। हकीमों की 12 कोशिश के बाद भी वो संभले नहीं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। अब क्या था, मिर्ज़ा अली ख़ां की शायद ये ख्वाहिश रही होगी कि उनको दफन किया जाए उनके इमाम बाड़े में, जो काला इमाम बाड़ा है लखनऊ में, बड़े इमाम बाड़े के करीब, लखनऊ को सबसे पुराना इमाम बाड़ा है। लिहाजा उनकी मैयत को अल्मोड़ा से लखनऊ लाया जाना था। इसके लिए और लाया भी गया उनके जनाजे को। तो उसके लिए 23 जगह पर हाथी बदले गए थे। कुछ तो शाही जुलूस के हाथी थे जो बार बार बदल बदल कर मैयत को लाते थे, और कुछ जो रास्ते में, यानी अल्मोड़ा से लेकर लखनऊ तक जो रास्ते में रजवाड़े थे, ताल्लुक़ेदार थे, उन्होंने अपनी हाथी और सवारियाँ दी थी, जिसमें बदल बदल के मिर्ज़ा अली ख़ां को लखनऊ लाया गया और उनके अपने इमाम बाड़े, जिसको काला इमाम बाड़ा कहते हैं, उसमें उनको दफन किया गया था। अब जब लखनऊ के काले इमाम बाड़े का जिक्र हुआ है तो हमें याद आया, उससे मुत्तसिल तो नहीं है, बीच में एक सड़क है और वो एक कोने पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं कोनेश्वर मंदिर लखनऊ में। असल में वो बिगड़ा हुआ नाम है, उसका नाम है कोनेश्वर मंदिर। उस मंदिर को कहते हैं कि लखनऊ का शिव जी का बहुत कदीम मंदिर है। उसकी तारीख कुछ यूँ बयान की जाती है कि वो कोनेश्वर इसलिए कहलाया कि अक्सर मंदिरों में, अक्सर क्या आम तौर पर मंदिरों में जो मूर्ति होती है, शिवलिंग होता है, बिल्कुल बीच में होता है, ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी अकीदतमंद आए, वो सब एक ही तरह से वहाँ तक पहुँच सकें, एक ही फासला हो। लेकिन इस मंदिर के साथ कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब बीच में शिवलिंग को रखते थे तो वो एक तरफ को खिसक जाता था अपने आप। जब 3-4 मरतबा हो गया तो जो वहाँ के महंत थे उन्होंने तय किया कि शायद जो यहाँ के देवता हैं उनकी मर्जी ये है कि इसको वहीं पर रखा जाए किनारे। तो वो थोड़ा सा हटा हुआ है सेंटर से, जो डेटी है, इसलिए उसको कोनेश्वर कहते हैं, यानी कोने वाले। लखनऊ में उसको कोनेश्वरों कहने लगे। उसके पास से सड़क है जो हरदोई और ठाकुरगंज की तरफ से जाती है। तो ये तो कोनेश्वर मंदिर का, इसकी बड़ी मान्यता है और सावन में तो बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। यूँ भी लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं। लोकल एक बहुत ही कदीमी मंदिरों में से एक मंदिर है कोनेश्वरों यानी कोनेश्वर का मंदिर। इसके अलावा एक और पुराना मंदिर है जिसको कहते हैं छाछी कुएं का मंदिर। अब ये छाछी कुआं क्यों नाम पड़ा इसका, कहते हैं ये जो मंदिर है ये लखनऊ मेडिकल कॉलेज के करीब है, यानी नवाब हकीम मेहदी साहब के मकबरे और गुफरामाब के इमामबाड़े के बीच में जो एक सड़क जाती है, डॉक्टर प्यारेलाल रोड, उस इलाके को छाछी कुआं ही कहते हैं। जहाँ पर इटौंजा हाउस भी है, राजा साहब इटौंजा का घर भी है वहाँ पर। उसके पीछे कश्मीरियों का कब्रिस्तान है, हाथा तुलसी राम, और सामने उसके मदरसा है सुल्तानुल मदारिस, जो बहुत शिया बड़ी मशहूर सेमिनरी है। छाछी कुआं मंदिर ये है, वो हनुमान जी का मंदिर है। उसकी कहानी ये है कि उसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। मंदिर तो बहुत पुराना है, लेकिन तकरीबन कहते हैं कि 400 बरस पहले बाबा परमेश्वर दास अयोध्या से हनुमानगढ़ी से यहाँ आए थे। उन्होंने इस मंदिर में क़याम किया। जब वो पानी निकालने गए इस मंदिर के कुएं में, तो उनका डोल जो था वो इसमें गिर पड़ा। डोल क्या था, उनका कमंडल था, वो इसमें गिर पड़ा।
कई कोशिशों के बाद वो नहीं निकला। फिर उन्होंने जब तीसरी मरतबा डाला तो पानी के बजाय उसमें से छाछ निकला। छाछ जो होता है, जो हम लोग पीते हैं, वो निकला और उसके साथ हनुमान जी की एक मूर्ति भी निकली। उन्होंने उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित किया, कायम किया, और मूर्ति आज उस मंदिर में लगी हुई है। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है। इसको मशहूर किया गया छाछी कुआं, क्योंकि उस कुएं में से छाछ निकला था। और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी जब आए थे यहाँ, लखनऊ से उनका गुजर हो रहा था, तो उन्होंने यहीं पर कयाम किया था और यहाँ पर रहे थे। छाछी कुआं मंदिर जो है, इसके लखनऊ में सुबह लोग बहुत जाते हैं दर्शन के लिए, हनुमान जी के दर्शन के लिए, और इसको प्राचीन मंदिरों में इसका शुमार होता है। एक मंदिर और है जो गोलागंज से अमीनाबाद के रास्ते में ग्वीन रोड पर है, यानी कालका बिंदादीन की जो डेहड़ी है, लच्छू महाराज बिरजू महाराज का जो घर है, उसकी पुष्ट पर है मंदिर। इसको कहते हैं भैरव जी का मंदिर। इस मंदिर की तारीख किसी को यूं नहीं मालूम है कि कब बना था, लेकिन ये बातें सबको याद हैं कि शाही दौर में इसमें कहते थे घुंघरू वाली रात, जब इसमें मेला होता था भादों के महीने में, तो लच्छू महाराज के खानदान से और उससे पहले भी उनके जितने शागिर्द थे कालका बिंदादीन के ज़माने से, वो सब यहाँ आते थे घुंघरू पहनकर इस मंदिर में एक डांस पेश करते थे, जो एक ट्रिब्यूट होता था भैरव को। भैरव शिव जी का एक अवतार कहा जाता है। और इसमें भी मेला होता है बहुत शानदार भादो महीने में, क्योंकि हमारे घर के करीब है, हम लोग इसमें जाया करते थे। बहुत अजब अजब तरह के उसमें तमाशे, खेल, नौटंकी होती थी। दंगल बड़ा मशहूर था यहाँ का। तो इस दंगल को देखने, यानी मेले के अलावा भी नवाब सुल्तान बहादुर आया करते थे। नवाब सुल्तान बहादुर शहर के रईसों में थे। उन्होंने एक मरतबा दंगल में कुश्ती से खुश होकर उनकी जो हथनी थी जिस पर वो बैठ कर आए थे, उसका नाम था अल्लाह रखी। उस अल्लाह रखी को पंडित जो थे वहां के पंडित, उनको दान कर दिया था। अब आप सोचिए, भैरव जी के मंदिर में अल्लाह रखी को दान किया गया, और वो अल्लाह रखी हथनी बहुत अरसे तक वहां रही, और उसके जो इस मंदिर के जो पंडे वगैरह थे, वो इसको गोमती ले जाते थे नहलाने वहलाने के लिए। नवाब आसिफउद्दौला बहादुर ने इसका एक दरवाज़ा बनवाया था, जो हमारे बचपन तक हमने देखा। उसमें फारसी में कुछ लिखा हुआ था, जो उसका ख़ास दरवाज़ा था। वो बिल्कुल मेहराबदार, जैसे अवध की जो तर्ज तामीर है उसी तरह का दरवाज़ा था। अब पता नहीं वो दरवाज़ा है कि नहीं है, अब तो गली और पतली हो गई है। कहते हैं कि ये बिल्कुल आबादी नहीं थी उस ज़माने में। एक तरफ तकिया पीर जलील था, जो इससे काफ़ी फासले पर था, और इस मंदिर के पास किसी ज़माने में शमशान घाट भी हुआ करता था, क्योंकि भैरव नाम है। भैरव के मंदिर जो है वो ज़्यादातर शमशान घाट के करीब होते हैं, तो यहाँ कभी शमशान घाट भी हुआ करता था। फिर आबादी बढ़ी तो वो मंदिर का अहाता जो था, जो उसकी अराजी थी, वो सुकड़ती गई, चारों तरफ आबादियाँ हो गई। अब एक मंदिर की जो इलाका है बहुत छोटा हो गया है और चारों तरफ आबादी हो गई है। बड़े मंगल वाला अलीगंज का मंदिर, उसके सिलसिले में तो हर साल आप उसका जिक्र सुनते हैं कि कैसे उसकी नवाबी ने तामीर कराई और क्या उसकी वजह थी। और उस मंदिर से ताल्लुक़ है रानी छतर कुंवर का, जिनको मलके आलिया का खिताब दिया था उनके बेटे सादत अली खान ने, जिनका मकबरा भी गोलागंज में है, मकबरा जनाब आलिया। उसका तस्करा आपसे कभी फिर किसी और एपिसोड में करेंगे। अब आज के एपिसोड को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। अगली मरतबा आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हज़रात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से उसको शेयर करें और उनसे भी इसको सब्सक्राइब करवाएं, और बेल का आइकन दबाना आप ना भूलें, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। इजाज़त, खुदा हाफिज़, आदाब।